सनी, उसकी बेटी शिवली और उसका कजिन शिवाय हैं। जौनपुर की हवेली का रहस्य। जौनपुर के पास एक छोटे से गांव में सनी अपनी बेटी शिवली और भांजे शिवाय के साथ रहता था। गांव के लोग अक्सर बात करते थे कि जंगल के किनारे बनी पुरानी हवेली में रात को अजीब आवाजें आती हैं। किसी ने उस हवेली में कदम नहीं रखा था, क्योंकि कहा जाता था वहां एक औरत की आत्मा भटकती है जो अपने साथ जाने वालों को कभी वापस नहीं आने देती। हवेली में पहला कदम। एक दिन गांव में बिजली चली गई और पूरी बस्ती अंधेरे में डूब गई। शिवली ने खिड़की से दूर हवेली में झिलमिलाती रोशनी देखी। उसने पिता सनी को बताया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मगर जिज्ञासा से भरे शिवाय ने कहा, मामा चलो देखते हैं, इतनी पुरानी हवेली में आखिर रोशनी कैसे हो सकती है। सनी ने मना किया, पर शिवली भी जिद करने लगी। अंत में तीनों लालटेन लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली का रहस्य खुलता है। हवेली का दरवाजा ज्यों ही उन्होंने धक्का दिया, वह खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे, लेकिन बीचों बीच एक दीपक जल रहा था, जबकि हवेली में कोई इंसान नहीं था। अचानक शिवली को लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वह डर कर सनी का हाथ पकड़ ली। तभी ऊपर की मंजिल से सफेद साड़ी में एक औरत उतरती दिखाई दी। उसका चेहरा झुका हुआ था और पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। असली डर औरत बोली, सालों से कोई इंसान यहाँ नहीं आया, अब जब आ ही गए हो तो बिना बलिदान दिए नहीं जा पाओगे। शिवाय ने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो? हमें क्यों रोक रही हो? औरत अचानक जोर से चीखी। हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। दीपक बुझ गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। शिवली बेहोश होकर गिर गई। तभी सनी ने जेब से भगवान हनुमान जी का चाबी का गुच्छा निकाला और जोर से जय बजरंग बलिया बोला। अचानक हवेली कांपने लगी और वह औरत चीखते चीखते धुएं में बदल कर गायब हो गई। अंत सुबह होते ही तीनों घर लौट आए, लेकिन उस दिन के बाद से शिवली अक्सर रात में नींद में चिल्लाने लगी, वो फिर आएगी, वो फिर आएगी। गांव वाले कहते हैं कि हवेली की आत्मा खत्म नहीं हुई, बस सनी और उसके परिवार को अपनी नजर में ले चुकी है। चाहो तो मैं इसे और लंबा कर सकता हूँ, जिसमें अगली रात फिर वो आत्मा लौटती है और असली रहस्य खुलता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे सीरीज की तरह आगे बढ़ाऊं?